आज इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। हम सबको कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम कैसे पैसा बचाएं, राइट। मैं भाविन जैसा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच आप लोगों को ऐसे 10 वेज बताने वाला हूँ, सिंपल वेज, जिससे आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। ऐसे तो सिंपल है लेकिन अप्लाई करने में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम शो ऑफ लाइफस्टाइल जीते हैं। हम ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं जिसमें लोगों को इम्प्रेस करें। अभी हमारे यहाँ एक फंक्शन था, तो हमारी ऑफिस का एक मेंबर स्पेशली नए कपड़े लेके आया। क्यों? उसको ऐसा फील करना था खुद को कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो भले अच्छा दिखने के लिए ये सब कर रहा हो, लेकिन ऐसा खर्चा करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसे 10 सिंपल वेज आपको बताऊंगा जिससे आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। सो नोट पेन ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। नंबर 1, बजटिंग। बजटिंग मतलब एक बहुत सिंपल रूल है जो वॉरेन बफे ने कहा है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। ये सही है, राइट? नहीं, ये गलत है। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। हमको पहले सेविंग कर देना है, फिर एक्सपेंस करना है। सो हमें सेविंग का एक अमाउंट फिक्स करके बजटिंग कर देना है कि मुझे इतने में ही पूरा महीना चलाना है। आज मैं कई फैमिलीज़ को जानता हूँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में जीते हैं, यानी उनका जीवन एकदम सरल होता है और वो जीते एकदम अलग वे में। सो मेरा आप सबको हाईली रिकमेंडेशन है कि एक मूवी है 1 इडियट्स, जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, हो सके तो आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्या होता है, जिससे आप कैसे पैसा सेव कर सकते हो और अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। नंबर 2, कूपनिंग। कूपनिंग यानी कि कई बार कई साइट से हम कई चीज़ें खरीदते हैं तो हम कूपनिंग करते हैं। इसको दूसरे वे में कहें तो हम डिस्काउंट का वेट करें और सेल में चीज़ें खरीदें। कई बार कई लोग सेल में चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मैं हूँ। मैं कोई भी चीज़ ब्रांडेड नहीं पहनता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सेल की वेट करता हूँ। मेरे एक एक सूट आप देखेंगे तो रीच सूट होते हैं, लेकिन वो सूट कैसे सेल में मुझे रिजनेबल में मिले वैसे मैं खरीदता हूँ। मैं रेमंड, वान हुसैन, एरो या पीटर इंग्लैंड ऐसे ही सूट पहनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हर एक सूट की वैल्यू जो ओरिजिनल प्राइस होती है उससे मिनिमम 50% या उससे लेस प्राइस पे होती है। सो मेरा आपको इन्विटेशन है कि आप ऐसे बाई करके भी मनी सेव कर सकते हैं। नंबर 3, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप ऐसी ब्रांडेड चीज़ें खरीद सके, या आप ऐसा खर्च नहीं करना चाहते। जैसे कुछ चीज़ों में मैं ये करता हूँ, वो है ब्रांडिंग टू अनब्रांडिंग, यानी कि मैं, मेरे जूते हो, मेरे बेल्ट हो, या मेरी कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो ब्रांडेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 6-8 महीने में मेरे पार्टी वेयर शूज़ यानी कि ऑफिस या फॉर्मल शूज़ चेंज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे उस शूज़ की कीमत मैक्सिमम आप जानेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, 500 से 600 रुपया होती है, क्योंकि हर 6 महीने में वो पुराने हो जाते हैं, कहीं ना कहीं घिस जाते हैं या पॉलिशिंग वीक हो जाता है। तो मैं क्यों नए ले लूँ? आप में से कई लोगों को लग सकता है कि भाविन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तू कहाँ पे है और तू सबके सामने ये बोल रहा है। बट आई एम अ सेम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एज यू। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है। जहाँ खर्च करना है वहाँ मैं लग्जरी फील भी करता हूँ और लग्जरी से एंजॉय भी करता हूँ, लेकिन मैं पैसा सेव करता हूँ ताकि मैं मेरे और दूसरों के लिए यूज़ कर पाऊँ। नंबर 4, दैट इज़ अपना घर ऐसा लेना जिससे आप मिनिमम ज़रूरतों में घर को यूज़ कर पाओ। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मेरे सपने का एक घर हो। मैं कहूँगा डाउन साइज योर होम। ऐसा नहीं है कि मेरा घर अच्छा नहीं है, मैं 10,400 स्क्वायर फीट के घर में रहता हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जैसे घर बड़ा होता है खर्चे उतने ज़्यादा बढ़ते हैं मेंटेनेंस के। वो मेंटेनेंस हो, वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वो कोई भी ऐसा खर्चा जो हो वो घर को लेकर बढ़ता है। मैं ज़रूर कहूँगा आपको बड़ी ऑफिस करनी है तो करिए, क्योंकि वो पैसा कमा के देगी, लेकिन डाउन साइज योर होम। अगर आपके पास पैसे कम है और आपको सेविंग करना है तो कई लोग कहते हैं घर मिल्कत है। मैं कहता हूँ घर मिल्कत नहीं है, घर लायबिलिटी है, क्योंकि जिस दिन आप घर बेचेंगे वो 2 ही रीज़न में बेचेंगे। नंबर 1, जब आप बड़े घर में जाएंगे,
और नंबर 2, जब आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में आपको ये पैसा काम लगने नहीं वाला है, क्योंकि बड़े घर में जाएंगे तो भी आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे। सो डाउन साइज योर होम। नंबर 5, दैट इज सेम वे मैं ऐसा कहूँगा, गेट योर कार स्मॉल। आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो, कार यूज़ कर रहे हो, उसको कैसे इफ़ेक्टिव हो, लॉन्ग टर्म हो और कम रेट में हो, ऐसे यूज़ करो। आज मैं देखता हूँ लोन पे मेरे एक पार्टिसिपेंट ने BMW खरीदी और उसके BMW का 20 से 25 लाख का हफ्ता बाकी था और कोविड आया। उसको कितने ट्रबल आई आप सोचो। मैंने उसको समझाया तू बेच ले, उसने कहा मेरे स्टेटस का क्या, उसे नहीं बेचा। आज मैं बेस्ट इंडियन कार कहूँ तो मारुति है। मारुति की कोई भी गाड़ी लो, मेंटेनेंस भी कम आएगा, लॉन्ग टर्म चलेगी और आप एंजॉय भी कर पाओगे। सो वाई हम गाड़ी के लिए पैसा खर्चे ज़्यादा। जिस दिन आप गाड़ी लेकर रोड पे उतरोगे शोरूम में से, दोपहर को बेचने जाओगे ना तो भी सेम अमाउंट नहीं आएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट वायबल नहीं है। सो सेव मनी एंड टेक डाउनग्रेड कार्ड। सेम वे मैं कहता हूँ। दूसरा एक पॉइंट है, दैट इज 5th नंबर, यूज स्मार्टफोन विच कैन यूटिलाइज योर रिक्वायरमेंट। यानी कि आपकी ज़रूरत पूरी कर सके वैसे स्मार्टफोन यूज़ करो। आज सबको आईफोन लेना है। रिसेंटली मैं एक टीम मेंबर को मिला जो एक कंपनी में जॉब करती थी। उसको मैंने पूछा कि आप पैसा क्यों बचा रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे एक फ़ोन लेना है। मैंने कहा कितना पैसा बचाया, बोला 40,000। मैंने कहा कौन सा फ़ोन लेना है, बोला आईफोन लेना है। और वो काम क्या करती है, होटल में वेट्रेस का। आप सोचो, वो अपने परिवार से कहीं दूर रहती है और फिर भी उसको आईफोन चाहिए क्योंकि अपना स्टेटस लगना चाहिए। मैंने उसको ना बोला कि ज़िंदगी में ऐसी गलती मत करना। सो दिस इज नंबर 6, इफ यू वांट टू सेव मनी, यूज फोन विच यूटिलाइज योर नीड, नॉट शो ऑफ। नंबर 7, कैंसल नेटफ्लिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से कई लोग जितना पैसा लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे ज़्यादा पैसा हम नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी या ऐसी ऐप पे यूज़ करते हैं। नथिंग गोइंग टू कम विथ यू फ्रॉम दैट। खाली एंटरटेनमेंट होगा, टाइम वेस्ट जो होगा वो तो अलग है। नाउ लेट्स गो अहेड। नंबर 8, मेक जिम एट होम। आज हेल्थ के प्रति हम सब फोकस्ड है। सो हमको करना क्या है, हमको जिम घर पे ही बनाना है। क्यों? अगर आपके पास पैसे हैं, आप अच्छे जिम में जा सकते हैं, आप पर्सनल ट्रेनर रख सकते हैं तो जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको सेव मनी करना है तो आज जिम के इक्विपमेंट सेल में बहुत डिसेबल रेट में मिल जाते हैं। मैंने जब जिम की शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कंटिन्यूस कर पाऊँगा कि नहीं। सो मैंने घर पे ही जिम बनाया था। मैंने डंबल्स ले लिए, एक रोड ले लिया और मैंने घर पे जिम करना शुरू कर दिया। आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं मैंने घर पे ही जिम शुरू कर दिया था। ये हमारा हॉल है घर का, उसमें मैं जिम कर रहा हूँ। सो सेव मनी एंड हैव जिम एट होम। नाउ नंबर 9, दैट इज बार्गेन हंट। कई लोगों के अंदर बार्गेनिंग का बहुत अच्छा नेचर होता है। नहीं हो तो भी आप बार्गेनिंग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो नहीं ना बोलेगा। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे रिसेंटली हमने एक नई इनोवा ली, तो हमको पुरानी इनोवा बेचनी थी। हमने 3-4 लोगों को दिखाया। एक ने 10 लाख कहा, एक ने 11 लाख कहा। मैंने कहा मुझे 13.5 लाख में बेचना है। तो सामने वाली पार्टी लास्ट में 12,06,000 में लेने को तैयार हो गई। मैं 11 लाख में भी देने को तैयार था, लेकिन मुझे 1,06,000 का फ़ायदा हुआ। क्यों? बिकॉज आई हैव आस्क्ड फॉर बार्गेनिंग। मेरे पापा का नेचर बताता हूँ। हम लोग कन्याकुमारी घूमने गए थे। बीच पे एक लड़का गूगल्स बेच रहा था। उसे कहा कि ये गूगल्स 2,000 के हैं, जो मेरे पापा को पसंद आए। 14-15 साल का लड़का था। मेरे पापा ने कहा तू मुझे बेस्ट रेट बता। अगर आप होते तो आप कितने में मांगते? बार्गेन कर करके कितने में मांगते? कोई कहेगा 500 रुपया, कोई कहेगा 300 रुपया, कोई कहेगा 200 रुपया। 2,000 की चीज़ हम 200 में तो मांगेंगे हिम्मत करके। मेरे पापा बार्गेनिंग में मास्टर है। उन्होंने लास्ट तक कोई अमाउंट नहीं कही और उसको ही बोलने दिया। वो लड़का लास्ट में वो गूगल्स
45 रुपीज़ में देने को तैयार हो गया था। आप सोचिए कितना बार्गेन हो सकता है। सो मनी सेव करना है, बार्गेनिंग सीख लीजिए। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं मांग सकता हूँ तो लोग देते हैं। अगर आप नहीं मांगेंगे तो लोग नहीं देंगे। एंड लास्ट, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि कंटिन्यूस लर्निंग इज़ लाइफ टाइम प्रोसेस। हमको नया 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 सीखते रहना है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग के लिए बुक्स पढ़ें। मेरे पापा, हमारे घर पे 5000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। जब मेरे पापा के पास पैसा नहीं था तब भी घर पे बुक्स आती थी, आज भी बुक आती है। आज नई बुक्स आती है, तब बस्ती की दुकान से बुक आती थी, लेकिन वो बुक पढ़ते थे। सो मेरा आपको रिकमेंडेशन है, गेट बुक्स सेकेंड हैंड, बट कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। आपके लिए मनी सेव करने के लिए इसमें से सबसे इजी और सबसे ज़रूरी जो आपकी नीड है और इमीडिएट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वैसी कौन सी चीज़ आप अप्लाई करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और बेल बटन या सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।